हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। आपने इंट्रोडक्शन अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ ये जाके पहला वीडियो देखो। HAP यूनिट फर्स्ट का हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो इंट्रोडक्शन और सिलेबस उस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर मतलब यूनिट फर्स्ट का पहला देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और कंप्लीट भी कर देंगे। तो हम लोग एक ही वन शॉट में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी इसको एज अ चैप्टर 1 मानो। ठीक है, तो इसमें 3 चैप्टर थे, मैंने बता दिए थे। इंट्रोडक्शन है, सेलुलर और टिश्यू। तो इंट्रो वाले हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी क्या है, तो आपने पढ़ा क्या कि इंट्रोडक्शन मतलब क्या है। ह्यूमन बॉडी आपने पता ही है, जितने भी बॉडी किससे बनती है, सेल से फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर पूरी बॉडी बनती है। तो ऐसे आपने पढ़ा है। तो एक है ये, एक तो डेफिनेशन हम लोग क्या देखेंगे, एक तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। फिर ये डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि मतलब एनाटॉमी हम लोग ने पहले भी बता दिया था क्या है, बट इधर लिख देते। डेफिनेशन क्या है, एनाटॉमी हम लोग स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना एनाटॉमी कहलाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में है हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है, टिश्यू के बारे में पढ़ना, टिश्यू स्टडी, टिश्यू के बारे में पढ़ना इज हिस्टोलॉजी। तो वो भी एनाटॉमी के अंदर आता है। तो हम लोग इसमें डिफरेंट ऑर्गन के स्ट्रक्चर ये सब देखेंगे। फिर हम लोग दूसरा डेफिनेशन है फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी जिसको ये सब आता है तो वीडियो आप ये 1.5x पे भी देख सकते हो। तो फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी है फंक्शंस के बारे में पढ़ना, फंक्शंस ऑफ बॉडी के बारे में रिलेटेड स्टडी करना। ठीक है, और इसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए अगर, तो आपको मेरे वेबसाइट्स पे मिल जाएगी, ये मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो इधर है फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शंस ऑफ बॉडी, जिसको मतलब उसका स्टडी करना, फंक्शंस के बारे में पढ़ना। तो एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग हार्ट। अब हार्ट का काम क्या, ब्लड पंप करना, काम देख लिया, मतलब फिजियोलॉजी देख लिया। और हार्ट किससे बना है, कौन से मसल, कौन से टिश्यूज से बना है, वो सब कार्डियक मसल से बना है, वो सब स्टडी करना इज एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी भी देख लिया और फिजियोलॉजी भी देख लिया। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़े। तो ठीक है, अब स्कोप देख लेते क्या क्या है। स्कोप भी पता ही है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से लेवल। अब लेवल क्या होता है, नेक्स्ट बढ़ते। लेवल हम लोग ने अभी देखा, एक तो सेलुलर लेवल, फिर वहाँ से बनता है, पहले तो होता है केमिकल लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, फिर उससे बनते हैं सेल्स, फिर टिश्यू, यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर या केमिकल लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, फिर इससे बनता है सेलुलर लेवल। ठीक है, फिर इससे बनता है टिश्यू लेवल, फिर इससे बनता है ऑर्गन लेवल, फिर इससे बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट बॉडी। ठीक है, तो ऐसे पूरा रास्ता चलता है। ठीक है, तो एक तो केमिकल मॉलिक्यूलर लेवल से सेलुलर से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर कंप्लीट बॉडी। ऐसा आप तो ये पहले भी पता है। अब आगे डिटेल में देखते हैं। फिर आप पता है केमिकल जैसे हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब मॉलिक्यूल से बनना। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के कंबाइन करके क्या बनते हैं, सेल्स बनाते हैं। सेल क्या होता है, इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। इधर लिखता हूँ, इज़ अ
बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, ठीक है। फिर हम लोग वो ये सेल्स, टू और मोर सेल्स जॉइन टुगेदर क्या बनते हैं, टिश्यू। और टिश्यू किससे बनता है, सेल से, मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर ऑर्गन किससे बनता है, मेड अप ऑफ टिश्यू। फिर ऑर्गन सिस्टम मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स के कंबाइन करने से बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये सब इसके डिटेल्स भी पढ़ लिए, ठीक है, क्या होता है कैसे नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं सिस्टम्स के बारे में। अब ये सिस्टम, जैसे सिस्टम हो गया जैसे नर्वस सिस्टम क्या होता है, वही कम्युनिकेशन करना जो भी हम लोग के बीच में इन्वॉल्व है, जैसे कि ये जितने भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन है वो सिग्नलिंग के थ्रू पूरा मस्कुलर पूरा किस में आता है, नर्वस सिस्टम में आता है। अब फिर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कोई भी सिग्नलिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम में। फिर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिर जैसे सिग्नलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन थ्रू सिग्नलिंग, जैसे इसमें न्यूरॉन्स आ जाएंगे, न्यूरोग्लियाल, ठीक है, न्यूरोग्लियाल सेल्स ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आते हैं, वही ऑक्सीजन O2 में एक्सचेंज होना, O2 और CO2 में एक्सचेंज होना ब्लड के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये सब खुद से भी लिख के आ सकते हो, क्योंकि ये सिंपल है, सब आप खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हो। इसमें क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, फिर ब्लड वेसल्स हो गए, फिर ब्लड हो गया, एक्सेट्रा, हाँ ये सब आता है। फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फूड का डाइजेशन इसके अंदर आता है। बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब इन्वॉल्व होके डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। फिर है यूरिनरी सिस्टम। अब इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, जिससे क्या बनता है, यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, फिर इससे क्या बनता है, यूरिन, है ना। फिर नेक्स्ट है इंटेगुमेट्री सिस्टम, इसको एक्सोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम, ऑल्सो नोन एज एक्सोक्राइन सिस्टम। फिर आप लिख सकते हो, मतलब कंटेन स्किन, मतलब ये पूरा स्किन से रिलेटेड है, स्किन के बारे में पढ़ना कि कैसे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, वो पूरा पढ़ना। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये सब पूरे सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ रहे बस। जैसे इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन
ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फिर और कौन से आते हैं, मस्कुलर सिस्टम आ गया, ठीक है। आप 2x पे देख सकते हो अगर आपको ये सब पता है, ये सब तो मस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी का मूवमेंट होना, ठीक है। तो थ्रू किसे, थ्रू मसल्स, मसल्स के थ्रू। फिर आते हैं स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में उसमें डिटेल में है, मतलब लिखा हुआ है, इसमें तो समझा रहा हूँ, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है कि उसमें क्या होता है, मेंटेन स्ट्रक्चर। एक तो स्केलेटल सिस्टम अपने बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, और दूसरा क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू बॉडी, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी, ठीक है। ये स्केलेटल सिस्टम हो गया। फिर नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। ये सब पढ़े हो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही लिख रहा हूँ, बाकी लिखा हुआ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे इंक्लूड्स हॉर्मोन्स। इसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है। इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी मतलब बॉडी के फंक्शंस के लिए क्या हार्मोन यूज़ किए गए इस सिस्टम के अंदर, जैसे T3 T4 है एग्जांपल। फिर ये नेक्स्ट है बेसिक्स लाइफ प्रोसेस। अब बेसिक्स लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेस कौन कौन से है, चलो देखते हैं। बेसिक्स लाइफ प्रोसेस में आते हैं, पहला आता है मेटाबॉलिज्म। फिर दूसरा क्या आता है, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब क्या, बेसिक्स लाइफ प्रोसेस। फिर तीसरा आता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। फिर फोर्थ आता है ग्रोथ। फिर फिफ्थ आता है, आप बोल सकते हो ये डिफरेंशिएशन। फिर सिक्स्थ आता है रिप्रोडक्शन। ये सब किसके फीचर है, लाइफ के फीचर है। फिर सेवेंथ है रेस्पिरेशन। अब मेटाबॉलिज्म में आपको पता है दो चीज़ें होती है, कौन कौन सी, जैसे है ये एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। फिर ये रिस्पॉन्सिवनेस मतलब एनवायरनमेंट, अगर कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज हो उसके रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स करना। जैसे कि ये अगर हाथ जले तो हाथ पीछे करते हैं ना फटक से, अगर मोमबत्ती के सामने हाथ डालोगे तो हाथ पीछे करोगे, सीधा जलन होगा, तो रिस्पॉन्सिवनेस। फिर मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ, मतलब सेल्स का डिवाइड होना, ये सब ग्रोथ। फिर डिफ्रेंसिएशन मतलब स्टेम सेल से क्या बनना, स्टेम सेल से आपका ये मैच्योर या ये फंक्शनल मतलब स्पेसिफिक सेल्स बनना, स्पेसिफिक फंक्शंस वाले सेल्स बनने, स्पेसिफिक फंक्शन सेल्स फॉर्म, वो बनना डिफ्रेंसिएशन कहलाता है। फिर रिप्रोडक्शन, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। फिर रेस्पिरेशन मतलब O2 CO2 में एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, तो वो होना, ये सब इसमें आता है। फिर हम लोग एक वर्ड आता है, फिर एक वर्ड आता है देखते हैं हम लोग, दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस आप बताइए कमेंट्स में होम्योस्टेसिस क्या है। तो होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, बॉडी टेम्परेचर। ये एग्जांपल है इसका, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस कौन करता है, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो मतलब होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में मेंटेन करके रखना, तो ठीक है। तो अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट करके रखना इज होम्योस्टेसिस। तो एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना ये, फिर अब पढ़ते कंट्रोल मैकेनिज्म। अब कैसे वो होता, कैसे मैकेनिज्म पढ़ लेते, मैकेनिज्म पढ़ लेते क्या है। मैकेनिज्म में आता है पहले रिसेप्टर। अब कैसे, रिसेप्टर है,
रिसेप्टर। अब मैकेनिज्म में क्या क्या आता है, जैसे रिसेप्टर, इसमें क्या होता है, जो भी सेंसर जो रिसीव करेगा सिग्नल, रिसीव सिग्नल, ठीक है। फिर कंट्रोल सेंटर ये क्या करेगा, एनालाइज सिग्नल। फिर इफेक्टर, जहाँ पर सिग्नल ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू किस पे जाएगा, जो भी इफेक्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, जो भी एक्शन होगा, इफेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये इसमें आता है। तो होम्योस्टेसिस क्या करना है, मतलब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये आता है, ऑर्गन्स आपस में मिल के काम करके बॉडी का टेम्परेचर, एग्जांपल है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो अब इसमें अब आप पढ़ोगे, दो सिस्टम पढ़ोगे, एक तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट है फीडबैक सिस्टम। ठीक है, फीडबैक सिस्टम में कौन सा आ जाएगा, जैसे पॉजिटिव, पहला पढ़ते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, अब जैसे मतलब कुछ भी चीज़ को इंक्रीज करना, जैसे कुछ भी इफेक्ट है, जैसे हार्मोन हो गया, उसमें पॉजिटिव फीडबैक चला गया तो वो हार्मोन इंक्रीज कर जाना, ठीक है। तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल, उसको पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, एंड देन ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है, इंक्रीज कहलाता है। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। फिर दूसरा है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अब उसको फिर से कम लाना है तो नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा। उसमें क्या करेगा, स्किन का हीट इंक्रीज करेगा, वो सिग्नल पहुंचाएगा हाइपोथैलेमस के पास। फिर हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर को सिग्नलिंग प्रोवाइड करके स्वेट ग्लैंड को बढ़ाएगा, जिसमें कूलिंग इफेक्ट करके टेम्परेचर को कम किया जाएगा। तो एग्जाम्पल जैसे फीवर में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वो सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, फिर वो स्वेट ग्लैंड को इससे पहले वो जाता है किसके पास, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, जिसको हम लोग TRC भी बोलते हैं। यहाँ से फिर वो स्वेट ग्लैंड से वो स्वेट प्रोड्यूस करके कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर वहाँ से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक नेगेटिव सिग्नल मिला, ठीक है, जो बड़ा था उसको कम कर दिया। अब पढ़ते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी टर्म्स। अब बेसिक्स एनाटॉमी टर्म कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो पहला आता है डायरेक्शनल, फिर दूसरा आता है सेक्शनल, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ेंगे बॉडी कैविटीज़, ठीक है, ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। अब डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे कि सुपीरियर होता है, सुपीरियर मतलब अपर वाला पार्ट, फिर इन्फीरियर मतलब नीचे वाला पार्ट, फिर एंटीरियर मतलब फ्रंट वाला पार्ट, और फिर पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पार्ट, ठीक है। ये बैक, फ्रंट, नीचे मतलब लोअर साइड, और ये अपर साइड, ठीक है, सिंपल है। फिर इसमें आता है ये सेक्शनल में, जैसे सैजिटल प्लेन, अच्छे से लिखता हूँ, सैजिटल प्लेन, इसमें क्या आता है कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, इससे तोड़ा तो एक लेफ्ट और एक राइट में, वो सैजिटल प्लेन होता है। फिर एक होता है ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। जैसे इसमें आता है, जैसे बॉडी को ऐसे रखा, सीधा ऐसे तोड़ा तो ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। फिर एक होता है कोरोनल प्लेन, जैसे कोरोनल
प्लेन, ठीक है। तो कोरोनल प्लेट में जैसे कि बॉडी को ऐसा रखा, मतलब साइड से करो, साइड से ऐसे जाओ, साइड से तो आगे और पीछे का पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बॉडी एंटीरियर पोस्टीरियरली डिवाइड होगा बॉडी। और फिर बॉडी कैविटीज़ में आता है जैसे थोरैसिक, आपने कैविटी देखा होगा, थोरैसिक कैविटी। फिर आपने देखा होगा एब्डोमिनल कैविटी। फिर आपने एक और देखा होगा डॉर्सल कैविटी। तो ये सब कैविटी था। तो हम लोग ने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोग ने बहुत सारे टर्म्स देखे, सिस्टम कौन कौन से होते हैं, बेसिक टर्म्स देखे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बाकी ये सब देखे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, हम लोग ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेलुलर लेवल कंप्लीट कर देंगे और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में टिश्यू कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, बाय।